आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। जिस खिलाड़ी को लेकर के हम सभी के मन में आशंका थी कि क्या उनको रखा जाएगा या बाहर किया जाएगा, उन पे भी फैसला आ गया है। और कुछ नाम चौंकाने वाले भी आए हैं, कुछ नाम ऐसे चेंज हुए हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, एकाएक आ गए हैं। इन सभी पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर जो 3 टेस्ट मैचों के लिए, जो आखिरी के 3 टेस्ट मैच है, उनके लिए क्या टीम रखी गई है, उसके बाद क्या-क्या चेंजेस हुए, ये सब भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, चलिए टीम क्या है। टीम में अगर देखिए तो रोहित शर्मा कप्तान एज ऑब्वियस ही, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को वाइस कप्तानी दी गई है। यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, केएल राहुल है। केएल राहुल के सामने देखिए स्टार लगा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। रजत पाटीदार को रखा है, हालांकि उनका पिछला जो मैच रहा था वो डेब्यू मैच रहा था और कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, लेकिन एक अच्छा छाप छोड़ने में कामयाब हुए थे। सरफराज खान को रखा है। ध्रुव जुरैल विकेट कीपर के रूप में है। केएस भरत भी विकेट कीपर के रूप में है। रविचंद्रन अश्विन है, रवींद्र जडेजा, इनके आगे भी स्टार लगा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं। रेड में जो नाम है वो न्यू एंट्री है। मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। मुकेश कुमार और आकाशदीप। मोहम्मद सिराज को आवेश खान की जगह पे एंट्री मिली है और आकाशदीप को भी जगह मिली है। स्टार का मतलब यह है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, अगर बीसीसीआई का जो मेडिकल बोर्ड है वो इन दोनों की जो फिटनेस है उसको अप्रूवल देता है, तो उसके बाद ही इन खिलाड़ियों की जो एंट्री है वो हो पाएगी टेस्ट मैच में, या आप ये कह सकते हैं स्क्वाड में। और अगर नहीं होता है तो फिर बीसीसीआई की तरफ से अपडेट आएगा कि अगर ये दोनों खिलाड़ी केएल राहुल और रवींद्र जडेजा अगर ये टीम में नहीं है, मेडिकल कंडीशंस की वजह से अगर ये फिट नहीं हो पाते हैं, तो इनके जगह रिप्लेसमेंट में कौन आएगा। तो ये 2-3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा कि क्या ये आप मतलब टीम में आएंगे या नहीं आएंगे। अब यहाँ पे दो चीज हमने जैसे रेड में बताया आपको कि आवेश खान की जगह मोहम्मद सिराज को एंट्री मिली है और श्रेयस अय्यर की जगह पे आकाशदीप को एंट्री मिली है। श्रेयस अय्यर जिनके बारे में कहा जा रहा था बहुत देर से, बहुत दिनों से कि शायद उनको बाहर किया जा सकता है, और वो चीज देखने को मिली। उससे पहले एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक यहाँ पे आपको नाम नहीं दिख रहा होगा, वो है विराट कोहली का। विराट कोहली का भी नाम नहीं है, ये भी एक चौंकाने वाला फैसला था और इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो जिस आकाशदीप की चर्चा कर रहे हैं, आकाशदीप बंगाल से खेलते हैं, मीडियम पेसर हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि वनडे में भी उनको जगह दी गई थी, तब उनको प्लेइंग नहीं कराया गया था। लेकिन अब यहाँ पे इनको आकाशदीप को मौका दिया गया है और आप ही कह सकते हैं पूरी उम्मीद है कि मैनेजमेंट है वो इनको प्लेइंग भी करा सकता है, इनको टेस्ट डेब्यू करवाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है आकाशदीप के लिए। और काफी शानदार प्लेयर रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। जैसा हम पहले ही बता रहे थे कि विराट कोहली का जो करियर रहा है टेस्ट मैच का, टेस्ट खेलते हुए वो 13 साल का हो चुका है। और 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि विराट कोहली पूरी की पूरी सीरीज से बाहर हुए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पूरी सीरीज से बाहर हो जाते। कभी कभार चोटिल होने की वजह से एक दो मैच वो मिस किए उन्होंने, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका देखने को मिला है कि जब वो पूरी की पूरी सीरीज से बाहर हुए हैं। उनके बारे में अपडेट भी दिया गया बीसीसीआई की तरफ से कि जो विराट कोहली हैं वो निजी कारणों से उन्होंने अपना नाम वापस लिया है और बीसीसीआई उनके फैसले का सम्मान करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि उनके पर्सनल रीजन, अब ये पर्सनल रीजन क्या है इसके बारे में फिलहाल कोई खबर नहीं है। बीच में जरूर एबी डिविलियर्स की तरफ से कहा गया था कि जो विराट कोहली है वो अपना दूसरा बेबी जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में इस खबर को उन्होंने खुद ही गलत बता दिया और माफी भी मांगी कि ऐसा कोई मतलब, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब फिलहाल अब उनके इस बयान के बाद अभी ये चीज क्लियर नहीं हो पाई कि आखिर विराट कोहली का ऐसा पर्सनल रीजन क्या है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि वो बाहर है, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। उनकी वजह से आप ये भी चीज कह सकते हैं कि थोड़ा जो बल्लेबाजी है, जिस चीज की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी। हालांकि कुछ परफॉर्मेंसेज अच्छे हुए थे, जैसे यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए, या आप कह सकते हैं कि शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की। तो उस इन सब चीजों से कह सकते हैं कि एक उम्मीद है कि टीम अच्छा कर रही है। लेकिन विराट कोहली का जिस तरह का ऑरा है, जिस तरह का वो खिलाड़ी है, जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं, तो उससे कहा जा सकता है कि उनके रहने से काफी मजबूती मिलती है। फिलहाल रोहित शर्मा जो है वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। फिलहाल 4 इनिंग में अगर आपने देखा होगा तो कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला रोहित शर्मा से। तो ये चीज कही जा सकती है कि एक चिंता का विषय है बल्लेबाजी। और विराट कोहली अगर आते हैं तो वो काफी मजबूती प्रदान करते हैं जब बल्लेबाजी करते हैं, तब भी जब फील्डिंग करते हैं तो विरोधियों को अपने एग्रेशन से, अपने टैक्टिक्स से भी कई बार वो पछाड़ देते हैं और विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये सब चीज, ये सारी चीजें हैं जो उनके ना रहने से थोड़ा सा इस चीज में फर्क पड़ेगा। एक चीज जिसकी हम बात कर रहे थे, वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को ऐसा कयास लगाया जा रहा था, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के ऊपर ये तलवार लटकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद दूसरे टेस्ट के बाद इनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन शुभमन ने शतक लगा करके अपनी जो जगह है वो
पक्की कर ली फिलहाल, वो बाहर नहीं है। लेकिन श्रेयस अय्यर, अगर आपको मैं बता दूं एक आंकड़ा, तो दिसंबर 2022 के बाद उन्होंने एक भी पचासा नहीं लगाया है। मतलब जो इनका, अगर आप सामने देख सकते हैं कि पिछले 13 पारियों से श्रेयस अय्यर एक भी पचासा नहीं लगा पाए हैं। 29-4, 12-0, 26, 31-6, 0-4, 35, 13, 27 और 29, ये उनके स्कोर है पिछले 13 पारियों के। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह का प्रदर्शन रहा है पिछले 13 पारियों से, उससे भी टीम मैनेजमेंट जो रहा है वो बहुत ज्यादा अब सपोर्ट करने के मूड में नहीं दिख रहा था। और एक खबर ये भी निकल के आई कि उनके पीठ में कुछ खिंचाव है, मसल्स पुल हो गई हैं, जिनकी वजह से ये कहा जा सकता है कि उन्होंने वो फिट नहीं थे। हालांकि जो खबरें निकल के आ रही है, वो ये कह रही थी कि जो मेडिकल बोर्ड है वो प्ले मतलब सिलेक्शन के लिए उनको अवेलेबल बता रहा था। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन है उसके हिसाब से ऐसा लग ही रहा था कि शायद श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिलेगी, और वो चीज़ देखने को मिले भी हमें। और श्रेयस अय्यर फिलहाल अब जो बाकी क्या ये पूरी सीरीज बची है उससे बाहर हो गए हैं। आकाशदीप को मौका दिया गया है, अच्छे गेंदबाज हैं, और उनके लिए भी एक सरप्राइज रहा है, और उम्मीद करेंगे कि शायद उनको डेब्यू कैप भी मिल जाए। तो अब देखने वाली बात है। सरफराज खान भी एक अच्छे कंटेंडर है। हो सकता है कि अगर केएल राहुल को, अगर वो सब फिटनेस वो नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो हो सकता है कि सरफराज खान को भी मौका मिल जाए प्लेइंग में। काफी दिनों से उनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि काफी दिनों से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल से रणजी ट्रॉफी में उनको मौका नहीं मिल रहा था भारतीय टीम में। फिलहाल अब जगह मिली है। उम्मीद करते हैं कि अब 3 टेस्ट मैच में तो ये रहेंगे ही, जाहिर सी बात है। हो सकता है कि इनको प्लेइंग भी करा दिया जाए, डेब्यू कैप मिल जाए, देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ रहा आज का जो एक बड़ी खबर रही है, और इसका एनालिसिस भी करना जरूरी था कि इस सिलेक्शन के पीछे की क्या वजह थी। हालांकि श्रेयस अय्यर को बाहर करने के पीछे कोई ठोस रीजन नहीं दिया बीसीसीआई ने। ठोस रीजन क्या, कोई रीजन ही नहीं दिया बीसीसीआई ने। अब क्या चीजें हैं बाद में पता चलेंगी। अगर दो रिप्लेसमेंट में अगर कुछ होता है, अगर रवींद्र जडेजा और केएल राहुल, अगर ये लोग क्लियर नहीं करते हैं फिटनेस, तो आने वाले टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि इनका रिप्लेसमेंट में कुछ जरूर चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें इस स्क्वाड में। और जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हम आपके सामने लेकर के जरूर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपने सुझाव इस सिलेक्शन को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।